साथियों नमस्कार। प्रभु कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। आज संस्कृत व्याकरण के एक विषय पर चर्चा करेंगे। विषय है वाच्य परिवर्तन। यह विषय कक्षा 8 से ऊपर की सभी कक्षाओं के संस्कृत पाठ्यक्रम में खूब पढ़ाया जाता है। हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड ने इसे कक्षा 10 के संस्कृत पाठ्यक्रम में लगाया है और अन्य शिक्षक साथी जो संस्कृत विषय को लेकर किसी प्रकार के कंपटीशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। वाच्य परिवर्तन। सबसे पहले अर्थ जानते हैं। मुख्य या प्रधान, कहने का ढंग या वाक्य निर्माण की शैली ही वाच्य है। वक्ता क्रिया के द्वारा जिसे मुख्य या प्रधान मानकर जो कुछ कहता है उसे ही वाच्य कहते हैं। और वक्ता क्रिया के द्वारा या तो कर्ता को या कर्म को या स्वयं क्रिया को ही मुख्य या प्रधान मानकर कुछ कहता है। कर्ता, कर्म या क्रिया, इन तीनों में से ही कोई ना कोई एक प्रधान बनता है। वाक्य में इन तीनों में से जो भी मुख्य या प्रधान बनता है, क्रिया भी उसी की प्रधानता के आधार पर पुरुष व वचन में लग जाती है। उपर्युक्त चर्चा के आधार पर एक बात स्पष्ट हो जाती है कि वाच्य के 3 भेद हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। क्योंकि किसी भी वाक्य में या तो कर्ता प्रधान होता है या कर्म प्रधान होता है या फिर भाव यानी कि क्रिया प्रधान होती है। तो इस प्रकार से वाच्य के भेद भी 3 हो गए। सबसे पहले कर्तृवाच्य को देखते हैं। इसकी यहाँ पर विशेषताएं बताई हैं कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और वचन कोई भी हो सकता है। कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है और तीनों वचनों में से कोई भी यहाँ पर हो सकता है। क्रिया कर्ता के पुरुष व वचन के अनुसार लगती है, क्योंकि कर्ता प्रधान होता है तो क्रिया के पुरुष और वचन भी उसी के अनुसार आएंगे। यहाँ पर कर्तृवाच्य के वाक्य के निर्माण का सूत्र दिया गया है, एक बड़ा सरल और स्पष्ट है, 1 2 1। यानी कि जो कर्तृवाच्य होता है उसके कर्ता में प्रथमा विभक्ति, जैसे देखो यहाँ बताया था, कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति और क्रिया कर्ता के पुरुष व वचन के अनुसार, इसलिए दोनों में 1 दे दिया है। यहाँ पर एक वाक्य दिया है, रामः पुस्तकानि पठति। देखिए, राम प्रथमा विभक्ति का एक वचन, पुस्तकानि ये कर्म है तो ये क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, और क्रिया पठति ये प्रथम पुरुष का एक वचन है। राम भी प्रथम पुरुष है क्योंकि थर्ड पर्सन में व्यक्ति वस्तु स्थान सारे आते हैं। तो ये रामः पठति और पुस्तकानि, राम पुस्तकें पढ़ता है। एक और वाक्य दिया है, बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति। ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है और देखिए बहुवचन होने से क्रिया भी प्रथम पुरुष के बहुवचन की आ गई, तो ये जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार लग गई। और विद्यालय क्या है, उसमें द्वितीय विभक्ति आ जाएगी, तो विद्यालय पुल्लिंग है तो विद्यालयम ऐसा हो जाएगा, बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य व भाववाच्य दोनों बन सकते हैं। कर्ता में वो सामर्थ्य है कि वो कर्मवाच्य भी बना लेगा और भाववाच्य भी। आइए अब कर्मवाच्य को देखते हैं। इसकी विशेषताएं बताई हैं कि कर्मवाच्य यानी कि कर्म की प्रधानता होती है, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, वचन कोई भी हो सकता है, कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है और वचन कोई भी हो सकता है, क्रिया कर्म के पुरुष व वचन के अनुसार होगी। देखिए, क्रिया कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार और कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार, क्योंकि अब कर्ता में तो तृतीय विभक्ति हो गई, वो तो कर्ण कारक हो गया, और प्रथमा विभक्ति हो गई कर्म में, तो क्रिया उसके अनुसार चलेगी। तो कर्मवाच्य के वाक्य के निर्माण सूत्र दिया है 3 1 1। 3 1 1 यानी कि कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति और जो क्रिया है वो कर्म के पुरुष व वचनानुसार, इसलिए 1 1 आ गया। यहाँ वाक्य दिया जैसे ऊपर जो वाक्य थे उन्हीं को यहाँ पर कर्मवाच्य में बदला गया है, रामः पुस्तकानि पठति। अब इस सूत्र को देखिए आप, ये तो था कर्तृवाच्य, अब इसका कर्मवाच्य बनाएंगे तो ये सूत्र लगेगा। देखिए, राम है ये क्या है, कर्ता, तो इसको तृतीय विभक्ति में बदल दो, रामेण। और ये पुस्तकानि क्या है, ये था कर्म, लेकिन यहाँ पर कर्मवाच्य में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रथमा विभक्ति का। तो पुस्तक शब्द नपुंसक लिंग है तो इसके पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि प्रथमा विभक्ति में भी यही बनते हैं, तो पुस्तकानि ज्यों का त्यों आ गया यहाँ पर। अब देखिए, पठति ये तो था राम के अनुसार, लेकिन यहाँ पर जब हम कर्मवाच्य बना रहे हैं तो जो पठ धातु है वो इस कर्म के अनुसार आ जाएगी। यह है प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। जब हम कर्मवाच्य में क्रिया बनाते हैं तो उसमें यह और ते जोड़ देते हैं, लेकिन वचन देखेंगे कौन सा है, तो पुस्तकानि ये बहुवचन है, तो पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते ये बन गया। ये कैसे बनते हैं आगे टेबल के माध्यम से इसको और भी सरल व स्पष्ट किया जाएगा। दूसरा वाक्य है ऊपर जो आया था, बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति, ये कर्तृवाच्य है। अब ये जो 3 1 1 है इस नियम को यहाँ पर अपनाएंगे, कर्मवाच्य के नियम को।
देखिए ये था 1 2 1, 1 2 1 को 3 1 1 में बदल देंगे। बालका प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, तो इसको तृतीय विभक्ति का बहुवचन बना देंगे, यानी कि कर्ता में तृतीय विभक्ति, तो बालकई बन गया। विद्यालय में ये कर्म था, अब ये कर्म में प्रथमा विभक्ति आ गई तो विद्यालय पुल्लिंग है, बालक की तरह विद्यालय हो गया। और क्रिया इसी के अनुसार आएगी, और क्रिया कर्मवाच्य में क्या बन जाती है, मूल धातु से ये और ते जोड़ देते हैं, तो ये क्या है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, तो गम्यते भी क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष का एक वचन हो जाएगा, ये इसके अनुसार हो जाएगी। कर्मवाच्य से केवल कर्तृवाच्य बन सकता है। देखिए कर्मवाच्य में कर्म होता है इसलिए कर्तृवाच्य बन जाएगा, भाववाच्य नहीं बनेगा। तीसरा जो वाच्य का भेद है वो है भाववाच्य। भाव का अर्थ है क्रिया, तो इसकी विशेषताएं देखते हैं। भाव यानी क्रिया, इस प्रकार के वाक्यों में, भाववाच्य के वाक्यों में क्रिया की प्रधानता होती है। क्रिया हमेशा आकर्मक होती है, प्रथम पुरुष एक वचन में होती है। प्रथम पुरुष एक वचन में क्यों, क्योंकि कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, वचन कोई भी हो सकता है। कर्ता में तृतीय विभक्ति आ जाएगी तो क्रिया ही बच गई, तो क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष के एक वचन की लगेगी। इसके वाक्य निर्माण का सूत्र क्या है, 3 1, यानी कर्ता में तृतीय विभक्ति और क्रिया में हमेशा प्रथम पुरुष के एक वचन की। और ये भाववाच्य के जो क्रिया का जो निर्माण शैली हो किसके अनुसार रहेगी, कर्मवाच्य के अनुसार, यानी पठ धातु से ये और ते जुड़ जाएगा। भाववाच्य से केवल कर्तृवाच्य बन सकता है। कर्तृवाच्य में क्रिया परस्मैपद पद यानी कि सामान्य प्रत्ययों से बनती है। सामान्य प्रत्यय का मतलब क्या है, तीत अंति, किसी भी धातु से दिन तीत अंति लगा देते तो कर्तृवाच्य क्रियाएं बन जाती हैं। यहाँ पर एक देखिए ये दिया है कि पठ धातु से लट लकार बनाकर दिखाया है वर्तमान काल। देखिए यहाँ पर पुरुष और तीनों वचन दिए हैं, प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष। पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठत, पठामि पठावः पठामः। अब आप कहोगे ये तो आपने यहाँ पर केवल पठ धातु का लट लकार दे दिया। अब क्योंकि वाच्य परिवर्तन में कक्षा 10 तक लट लकार के विषय में ही पूछा जाता है, और लट लकार में विशेष रूप से प्रथम पुरुष में ही घूम जाते हैं सारे वाक्य। यदि आपको पठ धातु के 500 लकार याद हैं तो आपको समझ लो हजारों धातुएं ऐसी हैं जो कर्तृवाच्य की क्रियाएं बनती हैं, तो ये आप आसानी से कर लेंगे। कर्मवाच्य में क्रिया बनाने के लिए मूल धातु से य जोड़कर उसमें आत्मनेपदी प्रत्यय जोड़े जाते हैं। आत्मनेपदी प्रत्यय से मतलब है ते, एते, अंते। देखिए यहाँ पर एक धातु ले ली हमने पठ, पठ से य जोड़ दिया और ते जोड़ दिया, पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते। अब ये कैसे चलेंगे, ये एक सेव धातु है, यह आपने शायद जरूर याद की होगी। तो सेव धातु जिसका अर्थ है सेवा करना, इसके लट लकार यानी वर्तमान काल में यहाँ पर इसके रूप दिखाए हैं। आप यदि सेव धातु को के इस लट लकार को याद कर लेंगे तो जितनी भी कर्मवाच्य की क्रियाएं बनती हैं सब में ऐसा ही यही प्रत्यय जुड़ेंगे, जैसे ते, एते, अंते। और लट लकार का ये क्या है, जो तीनों जो पुरुष हैं इसमें केवल प्रथम पुरुष को ही विशेषकर ध्यान में रखें, इनका प्रयोग 10th क्लास तक बहुत ही कम हो पाता है। तो जैसे पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते, सेवते, सेवेते, सेवन्ते, तो सेव धातु को का लट लकार कंठस्थ कर लेना चाहिए आपको। भाववाच्य में क्रिया बनाने के लिए कर्मवाच्य के नियम का ही अनुसरण करेंगे, लेकिन क्रिया केवल प्रथम पुरुष एक वचन की रहेगी। इसमें और भी आसानी हो गई, यहाँ कर्मवाच्य में तो ये तीनों वचन आ गई, लेकिन जो भाववाच्य उसमें केवल सेवते यानी कि पठ्यते, लिख्यते, इस प्रकार से केवल ये बनेंगे। जैसे पठ य ते, पठ्यते, और लिख से लिख्यते, और खाद से खाद्यते बन गया। एक वाक्य लिया हमने यहाँ पर सीता लिखती, ये था हमारा कर्तृवाच्य। अब देखिए यदि हम इसका भाववाच्य बनाएंगे तो कर्ता में तृतीय विभक्ति, सीता का सीतया बन गया, लता की तरह चलेंगे। और लिखता का लिखती बनता है, लेकिन जब हम भाववाच्य कर्मवाच्य बनाते हैं तो लिख से यह और ते जोड़ देंगे, लिख्यते बन गया। अब ये भाववाच्य का ही है क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल प्रथम पुरुष एक वचन ही रहता है। आइए एक टेबल के माध्यम से देखते हैं कि जब कर्मवाच्य भाववाच्य क्रियाएं बनती हैं तो उनमें क्या परिवर्तन होता है, कैसे बनती हैं वो। यहाँ पर बिल्कुल सामान्य नियम दिए गए हैं, उनको यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान से देख लेंगे तो ये मान लो कि आपको 5 मिनट में कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर कहेंगे पूरे का पूरा वाच्य परिवर्तन समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पहले धातुएं दी गई हैं, फिर उनमें परिवर्तन क्या हुआ है और फिर उनके रूप कैसे बनेंगे, ये टेबल के माध्यम से यहाँ पर दिया गया है। किसी भी धातु के अंत में आ हो या फिर ऐ हो तो उनको हम क्या कर देंगे, दीर्घ ई कर देंगे।
आ हो तो भी और ऐ हो तो भी, जैसे दा धा पा, दीयते धीयते पीयते, और स्था को स्थीयते, और माँ को मीयते। यहाँ पर ग में ऐ की मात्रा है यानी कि गई, तो ऐ को भी क्या हो जाएगा ई, तो क्या बन जाएगा गीयते। तो ध्यान रखें ये गीयते, ये इस प्रकार के इस धातु से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। दूसरा जो है हमारा जो पॉइंट है, किसी भी धातु के अंत में री आ जाए तो री को ये र में छोटी ई री ऐसे हो जाएगा। देखिए मृ से म्रियते, ह्री से ह्रियते, क्री से क्रियते, भ्रियते, द्रियते, ध्रियते, अच्छा धारियते भी बन जाता है इससे ध्री धातु से, और व्री से व्रियते, ऐसा बन गया ये। यहाँ पर जो एक बात है देखने की ये है कि देखिए री, यहाँ पर मैं में र लगा हुआ है, ये ई छोटी आ गई। बहुत से बच्चे इस बात को ये देखते हैं कि र आधा है, जबकि जो र नीचे लगता है वो हमेशा पूरा होता है, तो र में ई यही री बनेगा। आगे धातु दी है त्रि, त्रि में ये डबल री है, ये यहाँ पर सही तरह से आ नहीं पाई इसलिए डबल री है ये। इस री को क्या हो जाता है, तय में ई और र, ईर बड़ी ई हो जाता है तीर जैसे, और ये और ते जुड़ जाएगा क्योंकि कर्मवाचक और भाववाचक क्रियाएं बना रहे हैं, तो तीर यते। और स्मृ में री को र, यानी स्मृ ये एक ही इसलिए दी है कि यहाँ पर री को र हो जाता है, तो स्मर यते, ये और ते जुड़ गया। अब किसी भी धातु के अंत में यदि ह्रस्व ई आई हो तो उसको दीर्घ ई हो जाएगी, और ह्रस्व उ आया हो तो उसको दीर्घ उ हो जाएगा। जैसे देखिए ये जी ची तो जीयते चीयते, और यदि ह्रस्व उ हो तो उसको दीर्घ उ हो जाएगा। देखिए श्रूयते, स्तूयते, हुयते, सूयते। किसी भी धातु के अंत में दीर्घ ई हो या फिर दीर्घ उ हो तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, डायरेक्ट उनमें यह और ते जोड़ देंगे, नीयते, भूयते, पूज्यते। आगे देखिए किसी भी ये भी है ना, ये भी ये इस लाइन में आना चाहिए था, इसे भी से भीयते बन गया, इस लाइन में इसका मन नहीं लगा इसलिए ये यहाँ पर आ गई। किसी भी धातु के का प्रथम व्यंजन वर्ण यदि व हो तो उस व को उ हो जाएगा, ह्रस्व उ। जैसे देखिए वद को उद्यते, उच्यते, उष्यते, उह्यते, उप्यते, स्वप से सुप्यते। सहज ज्यों का त्यों रह गया, इसमें व को उ हो गया तो क्या बन गया सु, तो सुप्यते। किसी भी धातु का प्रथम व्यंजन वर्ण य हो तो य को ई हो जाता है, यज से इज्जते और व्यध से विद्यते। विद्यते कैसे बना, देखिए यहाँ पर व था, व के बाद य को ई हो गया, व और ई मिलकर क्या बन गया वी, इसलिए विद्यते, य और ते जुड़ गया। प्रच्छ ग्रह, किसी भी धातु में यदि नीचे र लगा हो तो र को री हो जाएगा, पृच्छते और गृह्यते। और किसी भी धातु में यदि य और न आ जाए, देखिए ज होने से यहाँ पर ये जो अनुस्वार है य था, यहाँ पर भंज रंज ग्रंथ, यानी कि किसी भी धातु में य और न हो तो उनका लोप हो जाएगा और समाप्त हो जाएंगे, ये और ते जुड़ जाएगा, भज्यते रज्यते ग्रथ्यते। अच्छा किसी भी धातु के अंत में न हो हलंत वाला तो वो विकल्प से आ हो जाएगा। विकल्प क्यों कहा, हो भी जाएगा और नहीं भी। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, खन जन तन को खा जा ता हो जाता है, हो भी जाता है और नहीं भी, तो दो दो रूप बनेंगे, खायते खन्यते, जायते जन्यते, तायते तन्यते। अब ये प्रश्न आएगा कि कौन सा लिखना चाहिए, आपकी इच्छा है कोई भी लगा दो। तो ये एक छोटा सा प्रयास था इस वाच्य परिवर्तन को समझाने का। बच्चे बहुत डर जाते हैं कि वाच्य परिवर्तन होगा कैसे, यदि इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो तुरंत हो जाएगा। अब यहाँ पर इस विषय को हमने पढ़ा है, कितना समझ में आया इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा अभ्यास दिया गया है। इस अभ्यास को देख लेंगे तो मैं कहता हूँ आपके लिए रामबाण है ये। जैसे कोई औषधि होती है, लेते ही शरीर में आराम हो जाता है तो आप तुरंत आराम पा जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। तेन गीतम, अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, मज़ेदार बात है। देखिए यहाँ पर तेन हो गया है, यानी कि कर्ता है उसमें तृतीया विभक्ति आ गई है, तो एक दिमाग में बैठा लो जहाँ पर कर्ता में तृतीया विभक्ति आ जाए और रिक्त स्थान दिया गया हो क्रिया के स्थान पर, तो समझ लो वो जो क्रिया है वो कर्तृवाच्य की नहीं है, वो साधारण नहीं है, उसमें यह और ते जुड़ा हुआ मिलेगा अवश्य ही। तेन गीतम, ये देखिए गई धातु है तो गीयते बन गया। गीयते ऐ को ई कैसे हुआ, ऊपर टेबल में बताया था, ऐ हो तो उसको दीर्घ ई हो जाता है, तो तेन गीतम गीयते।
अब देखिए यहाँ पर कर्ता में तृतीया विभक्ति थी, तो जो क्रिया आएगी वो हमेशा ये और ते वाली आएगी। अब कहोगे कि भाई ये वचन कौन सा होना चाहिए, इसके लिए आपको कर्म देखना पड़ेगा। गीत नपुंसकलिंग है तो प्रथमा के एक वचन में भी गीतम बन गया, ये एक वचन था इसलिए गीयते आ गया। रामः गच्छति, देखिए रामः कर्ता कारक, बिल्कुल ये क्या है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। और प्रथमा विभक्ति का एक वचन हो, कर्ता में जब प्रथमा विभक्ति हो तो समझ लो जो क्रिया आएगी वो तीतय अंति वाली आएगी। और वो फिर वचन कौन सा होगा, राम है प्रथमा विभक्ति का एक वचन है तो प्रथम पुरुष के एक वचन की हो जाएगी, तो राम है गच्छति। अब राम है भी दे दिया, गच्छति भी दे दी, कर्म रह गया। और जब साधारण यानी कर्ता प्रधान हो तो कर्म में द्वितीय विभक्ति, तो नगर को नगरम में बदल देंगे। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ध्यान लगाइए और पूरे अंक पाइए। आइए आगे, यहाँ पर रिक्त स्थान शुरू में दे दिया, इतस्ततः धावंती, ये तो अव्यय है और धावंती क्रिया है। यहाँ पर कर्ता नहीं दिया। अब धावंती क्या है, यानी कि तीतयांती वाली सामान्य क्रियाएं हैं, कर्तृवाच्य क्रियाएं हैं। इसका मतलब क्या होगा, कर्ता भी यहाँ पर सामान्य रहेगा। ये धावंती क्या है, प्रथमा पुरुष का बहुवचन, तो कर्ता भी प्रथमा विभक्ति का या प्रथम पुरुष का बहुवचन ही होना चाहिए। कर्ता क्या है, जन, तो जन का बालक की तरह रूप से लेंगे, जनः जनौ जनाः, तो क्या हो जाएगा, जनाः इतस्ततः धावन्ति। तो वह कुत्र, अब देखिए मैंने बताया था यदि कर्ता में तृतीय विभक्ति आ जाए तो समझ लो क्रिया अवश्य ही यह और ते वाली मिलेगी, तो यहाँ पर क्रिया ही बतानी है। तो यह कुत्र, ये क्वेश्चन मार्क है, तो गम धातु दे दी यहाँ पर। अब गम में यह और ते जोड़ दो। अब आप कहोगे यहाँ पर वचन कौन सा होना चाहिए, अब एक कर्म नहीं है यहाँ पर और कर्ता में आ गई तृतीया, तो भाववाच्य का नियम क्या है, 3-1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्वया, और यहाँ पर ये हमेशा प्रथम पुरुष के एक वचन में रहेगी, भाववाच्य है तो गम्यते, त्वया कुत्र गम्यते। श्रीधरेण, ये फिर क्या आ गया, कर्ता में तृतीय विभक्ति। इसका मतलब क्या हुआ, जो क्रिया होगी वो ये और ते वाली, जैसे खाद्यते, यहाँ पर कर्ता भी दे दिया क्रिया भी दे दी। इसका मतलब क्या है, यहाँ कर्म नहीं है। अभी देखिए ये कर्ता में तृतीया है तो कर्म में अवश्य ही प्रथमा विभक्ति होगी। कर्म क्या है, भोजन, और भोजन नपुंसकलिंग है तो ये प्रथमा और द्वितीया में सेम बनेंगे, इसलिए भोजनम बन गया। श्रीधरेण भोजनम खाद्यते। रामः कार्यम, रामः कार्यम, देखिए कर्ता प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, इसका मतलब क्या है, तीतयंती वाली क्रिया लगेगी और यहाँ पर क्रिया ही पूछी गई है तो बिल्कुल आसान है। रामः कार्यम, क्री से बना दो प्रथम पुरुष का एक वचन, रामः कार्यम करोति, ऐसा हो जाएगा। आगे चलिए, पहले रिक्त स्थान दे दिया, आगे वाक्य देखिए, सेव फलानी खाद्यंते, सेव के फल खाए जाते हैं। अब ये क्या है, खाद्यंते, यहाँ पर अंत यानी बहुवचन है, यह और ते वाली, इसका मतलब कर्मवाच्य है। ये भी दे दिया, और सेव फलानी इसके अनुसार ये बहुवचन था कर्मकारक, तो ये भी क्रिया भी बहुवचन की हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कर्ता नहीं है, और जब ये और ते आ जाए तो कर्ता हमेशा तृतीया विभक्ति वाला। कर्ता क्या, यहाँ पर वानर, वानर को तृतीया विभक्ति में बदल दो, अब ये कर्ता नहीं रहेगा, ये कर्ण कारक हो जाएगा। वानर की बालक की तरह, तो बालकई वानरी, वानरी सेव फलानी खाद्यंते, ये क्रिया किसके अनुसार, कर्म के अनुसार, और कर्म क्या है, नपुंसकलिंग बहुवचन, तो इसका अनुसार ये आ गई। आगे देखिए, खाली स्थान वनम गच्छति, गच्छति तो इसका मतलब सीधा सा है, ये कर्तृवाच्य है, और वनम ये कर्मकारक है द्वितीय विभक्ति। वनम गच्छति, वन जाता है या जाती है कौन, इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, कर्ता प्रथमा विभक्ति का एक वचन, कर्ता क्या है, सीता, तो सीता का क्या बन जाएगा, सीता वनम गच्छति। अर्जुनेन, ये देखिए फिर कर्ता तृतीय विभक्ति में है तो क्रिया भी ये और ते वाली, हन्यन्ते, हन्यन्ते क्रिया बहुवचन की है, बिल्कुल स्पष्ट है। यदि क्रिया ये और ते वाली और बहुवचन की है तो कर्म हमेशा अवश्य ही बहुवचन का है। कर्म क्या है यहाँ पर, शत्रु, तो शत्रु साधु की तरह रूप से लेंगे, शत्रु शत्रु शत्रुवः, साधु साधु साधवः, तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, अर्जुन शत्रुवः हन्यते, अर्जुन के द्वारा शत्रु मारे जाते हैं, ये बहुवचन था तो क्रिया भी बहुवचन की। आगे देखिए, मया, फिर कर्ता आ गया तृतीय विभक्ति में। अब इसमें यदि क्रिया पूछी, क्रिया गई है, क्रिया तो है ही नहीं यहाँ पर, दी नहीं, क्रिया पूछी गई तो क्या हो जाएगा, यानी कि यह और ते वाली जुड़ेगी, और ये क्या है, कर्म है नहीं, भाववाच्य। 3-1 नियम देखिए, 3-1 का नियम अपनाइए, यानी कर्ता में तृतीया और क्रिया में यह और ते, और हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन, लिख का लिखे ते बन गया। साथियों थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप कभी तक नहीं भूलेंगे, जीवन भर याद रहने के लिए मैंने ये ऐसा विषय सरल कर दिया है इसको। आप साथियों का ही सहयोग है जो ऐसा हो पाया। और साथियों यदि आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, और एक लाइक करके एक सब्सक्राइब भी कर दिया करो, और वीडियो मिलती रहेंगी, मेरा भी हौसला बढ़ेगा। चलो, एक तो ये खाली स्थान के रूप में ऐसे पूछे जा सकते हैं, ये विकल्प के रूप में पूछे जाएँ तो भी मैंने जो बताई ही बातें उनको ध्यान में रखेंगे तो विकल्प में भी कर लेंगे। यहाँ पर एक संवाद दे दिया 5 वाक्यों का,
तो यहाँ पर नीचे मंजूषा इस प्रकार से भी दे दिए जाते हैं वाक्य। तो आइए देखते हैं। रामः मोहन त्वम कश्याम कक्षायाम। त्वम आ गया, ये कर्ता में क्या है, प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति कैसे, युष्मद शब्द रूप, त्वम युवाम यूयम, ये मध्यम पुरुष भी है और प्रथमा विभक्ति भी है। मध्यम पुरुष मान लो इसको, त्वम कश्याम कक्षायाम पठती, क्योंकि पठ ये त्वम है ना, तो ये मध्यम पुरुष एक वचन, तो पठसी, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तो मंजूषा में से पठसी यहाँ पर भर देंगे। मोहनः, यहाँ पर रिक्त स्थान दे दिया, दसम कक्षायाम पठ्यते। अब पठ्यते ये और ते वाली क्रिया है, तो क्या हो गया, देखिए ये तो 10वीं कक्षा, ये और ते आ जाए तो समझ लो कर्ता हमेशा तृतीया विभक्ति का होगा। और ये क्या है, एक वचन, तो तृतीया विभक्ति का एक वचन ही हो जाएगा। मोहन कहता है कि 10वीं कक्षा में पढ़ा जाता है, मया 10म कक्षायाम पठ्यते। फिर रामः किम तवया, अब तवया आ गया, तृतीया विभक्ति का एक वचन, तो अवश्य ही क्रिया क्या होगी, ये और ते वाली होगी। और वो कौन से वचन में है, ये है एक वचन में। अब यहाँ पर किम तवया प्रतिदिनम गम्यते, क्या तुम्हारे द्वारा प्रतिदिन जाया जाता है, कहाँ, कोई स्थान है अवश्य ही। तो यानी कि जो जाने के योग में द्वितीय विभक्ति, इसलिए वो कर्म है। तो यहाँ पर ये और ते प्रथमा, ये क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन, ये और ते, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, कर्म आएगा, क्योंकि यहाँ पर कर्ता भी दे दिया और क्रिया भी। और कर्म क्या हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। तो प्रथमा विभक्ति का वचन इनमें से क्या है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन ये कर्म, क्योंकि ये तो क्रिया है, कर्म देखना, विद्यालय है, किम तवया विद्यालय प्रतिदिनम गम्यते। मोहन है आम, हाँ प्रतिदिनम गच्छामि। गच्छामि क्या, उत्तम पुरुष का एक वचन, बिल्कुल साधारण क्रिया है, सामान्य क्रिया है, तो यहाँ पर जो कर्ता होगा यानी कर्तृवाच्य है, तो कर्ता भी क्या होगा, उत्तम पुरुष का एक वचन। तो क्या है यहाँ पर, अहम, आम अहम प्रतिदिनम गच्छामि। 5वां वाक्य है, रामः सम्यक अधुना आवाभ्याम गृहम, यहाँ पर क्रिया है आवाभ्याम। आवाभ्याम कहाँ बनता है, तृतीया चतुर्थी पंचमी में। तो आवाभ्याम ये क्या है, तृतीया विभक्ति का द्विवचन। सम्यक, हाँ अब हम घर चलते हैं, तो आवाभ्याम तृतीया विभक्ति का द्विवचन। अब ये तृतीया विभक्ति आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, कर्ता का कोई रोल रहा नहीं। गृहम ये क्या है, ये कर्म, और कर्म में प्रथमा विभक्ति, गृहम नपुंसकलिंग है, तो गृहम ही बनेगा। अब क्रिया इसी के अनुसार, लेकिन ये कर्मवाच्य हो गया क्योंकि कर्ता में तृतीया विभक्ति आ गई, तो यहाँ पर ये और ते वाली क्रिया जुड़ेगी, आवाभ्याम गृहम गम्यते। अब ये गम्यते ये एक वचन क्यों आया, क्योंकि गृहम ये क्या था, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। तो साथियों छोटा सा विषय, बड़ा रोचक विषय था, इसे ध्यान से सुन लेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो ये आपको कैसा लगा, तो वैसा ही एक फीडबैक ज़रूर दे देना। साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।